सो डियर स्टूडेंट्स, फेडरल टेक्स्ट बुक स्टैकोमेट्री चैप्टर का एक अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जहां पर गिवन डेटा कुछ यूं है कि AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का जो मास है वो 120 ग्राम है। सोडियम क्लोराइड का जो मास है वो 52 ग्राम है। तो सिल्वर क्लोराइड का मास कितना बनेगा? फिर से सुने, डेटा कुछ यूं है कि सिल्वर नाइट्रेट का मास इतना है, सोडियम क्लोराइड का मास इतना है, तो AgCl का मास कितना बनेगा? आप लोग जानते हैं कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इस रिएक्शन के लिए वो सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करती है सोडियम क्लोराइड के साथ और बनाती है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। आप लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करना चाहें तो इसी वक्त हमें किसी लिमिटिंग रिएजेंट की आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। स्टेप्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पीशीज होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं या जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी मोलर मास लिखना ज़रूरी होता है। सेकंड स्टेप, आपने एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट की आइडेंटिफिकेशन करनी है। देखें, हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका मास कितना बनेगा अगर हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट इतनी है और सोडियम क्लोराइड इतना है, लेकिन इस मौके पर हमें पता नहीं चल रहा कि ये लिमिटिंग है या फिर ये लिमिटिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फैसला करते हैं कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, फिर उसी लिमिटिंग रिएजेंट का हम इस्तेमाल करेंगे और सिल्वर क्लोराइड का हम मास कैलकुलेट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि मुकाबला देखें मैं यहीं से कैलकुलेट करना चाहता हूँ। यहीं से देखें, जब 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट होता है तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है। तो देखें, 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट का मास इतना होता है, 1 मोल सोडियम क्लोराइड का मास इतना होता है इन ग्राम पर मोल। क्लियर है? इन ग्राम फार्मूला यूनिट। ओके, सो लेट्स सपोज हमारे पास 120 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है, 120 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है। तो अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि सोडियम क्लोराइड का कितना मास रिक्वायर्ड होगा। आप लोग वैसे जानते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी सोडियम क्लोराइड इतना मौजूद है, लेकिन ये कैलकुलेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड मौजूद है वो कम मौजूद है या फिर ज़्यादा मौजूद है 120 के मुकाबले में। आप इसी तरह से भी कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की कीमत पुट कर लें, सोडियम क्लोराइड की यहाँ पर कीमत पुट कर लें और इसे हटाएं, यहाँ पर x लगाए। तो इस तरह आप लोग कहेंगे कि देखें, 1 मोल सोडियम क्लोराइड का जो मास है वो इतना है, सिल्वर नाइट्रेट का इतना है। अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड की जो मास है वो इतनी हो तो सिल्वर नाइट्रेट का कितना रिक्वायर्ड होगा? बहुत तरीके से आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट लगा ले, यहाँ पर x लगा ले, या यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का मास लगा ले, यहाँ पर x लगा ले। चलो मैं इस तरीके से हल करना चाहता हूँ। ओके, सो देखें, x इज इक्वल टू, x क्या है? x वो मिकदार है सिल्वर नाइट्रेट का जो 52 ग्राम सोडियम क्लोराइड के लिए रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है? अच्छा, सो x इज इक्वल टू 52 मल्टीप्लाइड बाय 169.87 डिवाइड बाय 58.44 ग्राम्स। सो देखिए, अब हम कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। सो उनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से आंसर आ रहा है 151.15 ग्राम्स। क्लियर है? सो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास 52 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा तो NH3 की जो मास रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी? 151.15 ग्राम्स, इतनी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि 52 ग्राम सोडियम क्लोराइड के लिए हमें 151.15 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट की ज़रूरत है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट का जो मास मौजूद है
वो कितना मौजूद है, वो 120 ग्राम मौजूद है। हमें कितना चाहिए, 151 ग्राम्स, लेकिन मौजूद कितना है, 120 ग्राम्स। अब खुद से सोचिए, हमें ज़्यादा चाहिए। देखिए 52 ग्राम सोडियम क्लोराइड के लिए हमें तो 151 ग्राम चाहिए, ना कि 120 ग्राम। इसका मतलब ये है कि सिल्वर नाइट्रेट इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? ओके, सो अब हम लिमिटिंग रिएजेंट का इस्तेमाल करते हुए फाइंड करते हैं कि यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है उसका कितना मास बनेगा। क्लियर है? सो देखिए, हमारे पास जो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट वो लिमिटिंग रिएजेंट है, उसकी मदद से अब हम सिल्वर क्लोराइड का मास फाइंड करेंगे। क्लियर है? डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि जब हमारे पास एक फार्मूला यूनिट यानी 1 मोल ये होता है तो 1 मोल ये बन रही है। क्लियर है? सो 1 मोल AgNO3 या 1 फार्मूला यूनिट ऑफ AgNO3 वो बराबर होती है। देखिए 1 मोल AgNO3 किस चीज़ के बराबर होती है, 169.87 169.87। जब हमारे पास ये 1 मोल होती है तो सिल्वर क्लोराइड भी 1 मोल बनती है। वो कितनी है, 143.32। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट 120 ग्राम है, 120 ग्राम्स है, तो सिल्वर क्लोराइड का मास कितना बनेगा। सो सिल्वर क्लोराइड का जो मास है वो होगा कितना, 143.32 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइड बाय 169.87। क्लियर है? सो x इज इक्वल टू, अब हम कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इससे डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है वो है 101.244 ग्राम्स। क्लियर है? सो इसी तरीके से हमने सिल्वर क्लोराइड का मास कैलकुलेट किया। सो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड कैलकुलेट और फाइंड द मोलर मास ऑफ एवरी स्पीशीज दैट दिस मे बी reactant or product. The second one is you should identify what excess or non-limiting reagent and limiting reagent, and then by using limiting reagent you can easily calculate the amount of product. So dear students, ये थी एक अहम वीडियो अबाउट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फेडरल टेक्स्ट बुक फ्रॉम स्टोइकोमेट्री चैप्टर। हमारी अगली वीडियो वो भी स्टोइकोमेट्री चैप्टर की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की सूरत में होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें और साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।